हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक। एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर सेक्शन फर्स्ट है, उसके अंदर आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सेकेंड इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। थर्ड है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फोर्थ है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपको सेक्शन ए के अंदर पढ़ने हैं। सेक्शन बी के अंदर इसमें आएगा फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। सेकेंड है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड है इसके अंदर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। फोर्थ है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। फिफ्थ है इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरो सिक्रेशन। तो 3 सेक्शन है, जिनमें से फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर 4 टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। सेकेंड सेक्शन के अंतर्गत आएगा इसमें फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन्स। ये इसके 2 सेक्शन है। और थर्ड सेक्शन के अंदर इस पेपर के अंदर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। जो इसका सेक्शन थर्ड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन और थर्ड इसके अंदर है लिपिड। तो ये सारा है इसके पेपर सेकेंड का सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर का। तो आज अपन इसमें स्टडी करेंगे फर्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या पाचन की कार्य की। तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, डाइजेशन मतलब पाचन है कि कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर अपन फूड लेते हैं, उसका पाचन किस प्रकार से होता है, तो उसकी पूरी कार्यकी की अपने को इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करनी है। अब भोजन है, कोई भी प्राणी है उसको एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और साथ में क्या चाहिए, फूड चाहिए। ऑक्सीजन मिल गया, वाटर मिल गया और साथ में क्या चाहिए, फूड चाहिए। इन सब से कोई भी एनिमल है वो क्या प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। एनर्जी उसको क्यों चाहिए, कोई भी वर्क करने के लिए किसी भी एनिमल को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब जो ये फूड है, ये फूड क्या है, एनर्जी दे रहा है। एनर्जी के साथ में ये क्या करता है,
उसके जो भी टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। इसके अलावा कोई भी एनिमल है उसकी ग्रोथ के लिए भी उसको क्या चाहिए, फूड जरूरी है। तो ये सारे बहुत सारे वर्क हैं उसकी बॉडी के अंदर जिनको करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। तो फूड क्या है, एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो किसी भी प्राणी को एनर्जी प्रदान करता है, उसके टिश्यू की रिपेयरिंग करने का काम करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है और बाकी जितने भी कार्य हैं उनके लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसके लिए उसको फूड की आवश्यकता होती है। अब ये जो फूड है इसकी नेचर क्या हो सकती है, नेचर ऑफ फूड। भोजन की प्रकृति। भोजन है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी उसके अंदर पदार्थ हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंतर्गत अपन डिवाइड कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स हैं। ये सारे के सारी जो कैटेगरी है फूड की वो सारे के सारे क्या है, इसके ऑर्गेनिक पार्ट है या ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के अंतर्गत इसमें आ जाएंगे मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक इसका मटेरियल होता है। साथ में वाटर, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये क्या हो गई, नेचर ऑफ फूड। फूड है उसके के नेचर के अकॉर्डिंग अपन उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, विटामिन्स आ जाएंगे, और इनऑर्गेनिक के अंतर्गत मिनरल्स और वाटर आ जाएगा। फूड है जैसे कि प्लांट्स हैं वो फूड मैक्सिमम खुद बनाते हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे ऑटोट्रोफिक्स होते हैं। और एनिमल्स अपन स्टडी कर रहे हैं, एनिमल के डाइजेशन की अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रोफिक प्राणी होते हैं जो अपना फूड है प्लांट से या दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। अब अपन इसकी फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनके टाइप्स क्या हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन क्या होती है, लिपिड क्या होती हैं, कौन कौन सी विटामिन्स ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी को जरूरी हैं, कौन से मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो इसके अंदर नेचर ऑफ फूड में सबसे फर्स्ट है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत या सोर्स। तो अपनी बॉडी है उसके अंदर आपने फूड लिया, कोई भी फूड ग्रहण किया, तो फूड ग्रहण करने के बाद में अपनी जो बॉडी है सबसे पहले एनर्जी किससे प्राप्त करती है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे सबसे पहले एनर्जी प्राप्त करती है। तो सबसे मेन सोर्स एनर्जी प्राप्त करने का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेकंड, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो फॉर्मूला है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने हैं,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला इनका क्या होता है? CnH2nOn। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा CnH2ON। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र होता है। इसका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या होता है? 1:2:1। ये अनुपात कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एक सामान्य व्यक्ति है, उसके भोजन में 55 से 65% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से उसको मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके फूड के अंदर 55 से 65% जो एनर्जी है वो इसको किसकी मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कीटोन्स, डेरिवेटिव ऑफ पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव हैं, किसके? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या होते हैं? इनका सोर्स क्या होता है? जैसे कि शुगर है, स्टार्च है, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये अपने को प्राप्त किससे होते हैं? जैसे कि मेन सोर्स क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का? गेहूं है, गन्ना है, चुकंदर है, आलू है, शकरकंद है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? मेन सोर्स होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। इनसे अपने को क्या मिलती है? शुगर और स्टार्च मिलते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स, यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इस आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्ट है इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हैं ये 3 to 8 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कितने कार्बन से मिलकर बने होंगे? 3 to 8 कार्बन से। इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड है वो उसको क्या कहते हैं? सिंपल शुगर भी इनको कहा जाता है, आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। क्योंकि जो मोनोसेकेराइड हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। मोनोसेकेराइड इसकी स्टार्टिंग यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सिंपल शुगर भी कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन इनका नहीं होता है।
इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड्स हैं इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। मान लो कि 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी हुई कोई मोनोसेकेराइड है तो वो क्या कहलाएगी? ट्रायोज। 3 कार्बन्स होंगे। टेट्रोज, इसके अंदर 4 कार्बन होंगे। पेंटोज, इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। हेक्सोज, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब कोई भी ट्रायोज मोनोसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है? ट्रायोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रायोज है। ट्राई का मतलब है यहाँ पे 3, टेट्रो का मतलब है 4, पेंटा का मतलब है 5, हेक्सा का मतलब है 6 और अगर 7 है तो हेप्टोज। अगर 7 कार्बन से मिलकर मोनोसेकेराइड बनी हुई है तो वो क्या हो गई? हेप्टोज। टेट्रोज का इसके अंदर एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोज। ये टेट्रोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। पेंटोज का एग्जाम्पल होगा इसके अंदर राइबोज, राइबुलोज। राइबोज शुगर है, किस में काम आती है? डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में काम आती है। इसके अलावा जाइलोज, अरेबिनोज, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? पेंटोज शुगर के। हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? हेक्सोज शुगर के। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट मेन शुगर है, फूड है। उसका डाइजेशन होने के बाद में कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका अगर डाइजेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज क्या है? एनिमल की बॉडी में मेन एनर्जी सोर्स है जिससे आगे किसका फॉर्मेशन होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोज शुगर है जो कितने कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है? 6 कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है। सेकेंड इसके अंदर क्लासिफिकेशन है वो है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो क्या होती हैं? 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। टू टू 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स से बनी होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? इनके बीच के अंदर मान लो कि 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी हुई है तो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में राइड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। एक तो ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड क्या है? 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड्स कह सकते हैं। और मोनोसेकेराइड क्या है? 3 to 7 या 8 कार्बन से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड। सबसे सिंपल शुगर्स कौन सी होती हैं? मोनोसेकेराइड होती हैं। और मोनोसेकेराइड से आगे किसका फॉर्मेशन हो गया? ओलिगोसेकेराइड का। और दो मोनोसेकेराइड हैं, उनके बीच में प्रेजेंट बॉन्ड को अपन क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इन सब पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, जितने भी ओलिगोसेकेराइड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट सेकेराइड मॉलिक्यूल के आधार पर इनका डिवाइडेशन, कि कितनी इनके अंदर मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या 3 प्रेजेंट है, या 4 प्रेजेंट है। ओलिगोसेकेराइड में प्रेजेंट मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर प्रकार या इनके टाइप्स। तो फर्स्ट इसके अंदर मान लो कि 2 मोनोसेकेराइड अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड को डाई सेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स हैं, तो ये डाइसेकेराइड्स क्या है? इसके अंदर क्या है? 2 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हैं। अब किसी भी डाइसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज, ये एग्जाम्पल है किसके? डाइसेकेराइड के। इसके अलावा सुक्रोज, सेलुलोज, ये भी किसके एग्जाम्पल है? डाइसेकेराइड के। तो डाइसेकेराइड क्या हो गए? डाइसेकेराइड वो स्ट्रक्चर है जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। और डाइसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड है, इनके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होगा? एक इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड है, ट्राई का मतलब क्या है? 3। तो ये कितने सेकेराइड से मिलकर बनी हुई है? 3 सेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल है रेफिनोज, रेबिनोज, तो ये कितने सेकेराइड से मिलकर बनी है? 3 मोनोसेकेराइड से। तीन सेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, मतलब कि इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हो गए? 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, तो टेट्रासेकेराइड है मतलब कि वो 4 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है।
पेंटासेकेराइड्स हैं, मतलब कि वो 5 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं। तो ये हो गए टाइप्स किसके, ओलिगोसेकेराइड्स के। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।